जैन साहब फरमाइए। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी वंस अगेन। और आज जो कुणाल जी और बंसल जी का डिस्कशन था और कुणाल जी ने जो चाय पिलाई, वो ऐसा लगता है जैसे एक आयरिश कॉफी होती है जिसमें विस्की मिलाई जाती है, आयरिश विस्की। तो वैसा ही कुछ आयरिश टी बना के दी होगी कुणाल जी ने और उसमें डाला है। और बंसल जी, आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप ऐसे इतना बढ़िया से एक्नॉलेज करते हो। और आई नो दैट कि देखो कई बार जब दो जने रहते हैं, पार्टनर्स रहते हैं, तो ये डिस्कशंस इन समय पे बहुत काम आता है, कहाँ बॉटमिंग आउट, कहाँ टॉप आउट। और आप लोगों ने भी वही किया और अनिल जी ने तो उस टाइम पे लोगों का बोलते हैं ना, ढांढस बना के रखा और लोगों को एंट्री दिलवाई। यस, 75 7600 वो एंट्री तो हमेशा बेस्ट एंट्री होगी, वो ऑफ द सेंचुरी। मतलब अगर जिन्होंने उन लेवल्स पे लिया तो उनका तो कैपिटल हो सकता है कि इट टेक्स 10x। बट एनीवेज, आई विल कम बैक टू माय पॉइंट। और आज जो स्टॉक लाया हूं वो है पित्ती इंजीनियरिंग, PITTI, पित्ती इंजीनियरिंग। ये सिर्फ मैं दूसरी बार ही कवर कर रहा हूं और कवर दूसरी बार करने का रीजन रहता है, कई बार मैं डेट्स वाले स्टॉक्स को कम वो करता हूं। और इसमें भी डेट इक्विटी रेशियो 0.65 था, इसलिए पहले नहीं आता था। बाद में 2022 में 8 जून को मैंने ये स्टॉक दिया था, बहुत बढ़िया वहां से चला। इनफैक्ट जिन लेवल से दिया वहां से तो आज 4 गुना 5 गुना हो चुका। तो ये सुपर परफॉर्मेंस दिया, आउट परफॉर्मर भी रहा है। और क्योंकि रीजन है कि इसका ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छा खासा, इन्होंने कुछ एक्विजिशंस किए, कुछ इन्होंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी कैपेक्स भी बढ़ाते जा रहे हैं और साथ में कुछ इन्होंने मर्जर्स भी किए कुछ अपने सब्सिडियरीज का। तो बहुत सारा एक्शन चल रहा है। और जिस सेक्टर को कैटर करती है कंपनी, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग सेक्टर्स, और जिन क्लाइंट्स को कैटर करती है वो भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बट एक बार मैं टारगेट यहां पे दे देता हूं, 1580 का टारगेट, 1570 1580 का टारगेट के लिए ये स्टॉक को लेना चाहिए आने वाले कम से कम 6 से 9 महीने थे। अब क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ी अपनी डर के साथ चल रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स धीरे धीरे चलेंगे। बट एट द सेम टाइम जो अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में आती है, जो कैपेक्स है सरकार का, जो पावर सेक्टर के पे फोकस है, ये सारी चीजें तो रहेगी। और जब ये सारी चीजें रहेंगी तो ये कंपनियां भी बहुत बढ़िया करेगी। मिड कैप स्मॉल कैप अपनी एक अलग चाल चलते हैं, वहां पे अपने वैल्यूएशन होते हैं। और बढ़िया चीज ये होती है कि उनको आप उनकी वैल्यूएशन को उनके ग्रोथ के साथ मैच करें। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यूएशन हायर रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। भले वो मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रॉथ है, बहुत हायर उस पे, बट वहां पे हम उसको वैल्यूएशन के साथ ग्रोथ को भी देखेंगे। जो कंपनी 45% से ग्रो कर रही है, तो उसका हो सकता है कि 30-40 का पी मल्टीपल जस्टिफाइड हो। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। पहले मैं एक बार थोड़ा सा कंपनी की और डिटेल्स है, तो इन्होंने रिसेंटली जो करती क्या है, पहले तो एक बार इलेक्ट्रिकल शीट लैमिनेशन, मोटर कोर्स, सब असेंबलीज, डाइकास्ट रोटर्स, प्रेस टूल्स, यानी कि कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग सेगमेंट में कैटेगराइज कर देते हैं। और कुछ ये जो क्लाइंट्स हैं इनके, वो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनको ये लोग कैटर करते हैं, बोले जनरल इलेक्ट्रिक हो, सीमेंस हो, एबीबी हो। और फिर इन्होंने कुछ एक्विजिशंस किया, कुछ मर्जर किया, कुछ इन्होंने कैपेक्स किया। इन सबको देखते हुए नंबर्स बहुत बढ़िया, इनकी क्रेडिट रेटिंग भी अपग्रेड हुई है रिसेंटली। और 20-21 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 24 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 45% पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर रही है। सेल्स की कैगर करीब 32-33% रही है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे रिजल्ट्स थे। सितंबर क्वार्टर में 22 करोड़ जो 2023 में था, उसके सामने 34 करोड़ का पैट, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर, इनफैक्ट 100 करोड़ के ऊपर ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स को दिखाई है। और ओवरऑल मुझे बढ़िया लगता है। और मुझे याद है अनिल जी ने भी स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है, शायद सेठी साहब ने भी किया हुआ है, और भी हमारे पैनल में लोगों ने किया हुआ है। डीआईआई अच्छा खासा बढ़ाया है। इनफैक्ट डीआईआईज में तो बड़े बड़े डीआईआईज आए हैं, और जो 5% 6% है, वहां से अब देखने को मिलता है 17.5% शेयर होल्डिंग डीआईआईज की। तो ओवरऑल, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल लिया जाए और 1580 के टारगेट के लिए। जैन साहब, यू गेस्ड इट राइट। अनिल सर ने रेकमेंड किया, और अभी नहीं, पिछले साल नहीं, 22 में नहीं, 2021 में, जून 2021 टू बी प्रिसाइज सर, एसआईपी स्टॉक 102 के भाव पे। गलत। क्यों? जून 2021 की डेट बताओ। 2 जून, आपके जन्मदिन पे। हाँ, राइट। ये मेरी बर्थडे पिक थी। यस, 2 जून को, राइट। यस, 2 जून को क्या 102 का भाव, 102 से 1300 के ऊपर है। जून से लेके हम बीएससी का बोलते हैं, बाकी कई सारे स्टॉक से भूल जाते हैं। ये भी 13 गुना हुआ है, लंबी लिस्ट है। तो ये हाल है। इंटरेस्टिंग। अभी भी हमें बहुत मजबूत लगती है स्टोरी। ये कैपिटल गुड्स स्पेस में है कंपनी, और ज़बरदस्त है। मतलब जब मुझे याद है इनके मैनेजमेंट का पहली बार मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बोले कि मैंने पूछा उनको, ये सवाल भी था मेरा कि ये बताओ कि
लाइफ में अपने बिजनेस को लेके आप पहले कभी इतने बुलिश थे बोले नहीं है ज़िंदगी में, बोले मैं इतना बुलिश कभी नहीं, इतना काम मेरे पास में है और मुझे समझ में नहीं आ रहा अगले 5 साल में कितना काम कर सकता हूँ। ये उनके वंडरफुल। खाली BS ही नहीं, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके बहुत बढ़ते हैं, नो डाउट। कुछ कुछ ऐसे आपको आइडिया है, बुल हाउसिंग जैसे भी मिल जाते हैं, करेक्ट। ऐसा नहीं होता। किसी में 50% जा सकता है, लेकिन आने में मतलब आधा गुना घट जाए, लेकिन आने में 10-10, 20-20 गुना बढ़ भी सकते हैं। और ये कोई भी लोग इस पर यूट्यूब पे बना के नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। हाँ, कि ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनमें अच्छी खासी वेल्थ बनती है। इसलिए हमारे दर्शक पता है, उन्हें पता है क्या देखना है, क्या करना है। ठीक है, बाकी ठीक है, हर एक के लिए है। जिसको इन्वेस्ट करके रखना है आप रखिए आराम से, 3-5 साल है। जिनको 3-5 घंटे के लिए ट्रेडिंग करनी है उसके लिए भी है। हर एक के लिए हर चीज़ है, जिसको जो पसंद हो वो देखें अपनी पसंद। हाँ एकदम, डिपार्टमेंटल स्टोर से भी बड़ा क्या होता है, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट काइंड ऑफ, हाँ सब है हमारे पास में। हाँ, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत, इवन कहीं इन्फ्लुएंसर यूट्यूब के पास भी जाने की जरूरत नहीं, सब यहीं पे है। हाइपर, आपकी पसंद की हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी।